नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में। आज का हमारा टॉपिक है वो हम लेंस के आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कोशिश हम यही करेंगे कि आज के बताए हुए ट्रिक से तरीके से आप सभी सवालों को आसानी से हल कर लें, क्योंकि कोई भी सवाल कहीं दूसरे ग्रह से तो आता नहीं है। हम सभी सवालों को उनको पहले सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, फिर उनका नोटिफिकेशन लिखेंगे, फिर उन पर अप्लाई किए जाने वाले सभी फार्मूलों को अप्लाई करेंगे और फिर उन्हें हल करेंगे। बहुत ही आसान होता है। फिजिक्स का सवाल लोग कहते हैं आता नहीं सर, आता नहीं। बहुत ही आसान होता है। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। इससे पहले कि मैं सवाल को हल करना शुरू करूं, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो तथा ऐसे रोचक धुआंधार सवाल और लेसन पढ़ने को मिलते रहें। आपको बता दें, आप कक्षा 10 में हैं, आपको लग रहा होगा कि बोर्ड की परीक्षा देनी है, कैसे भी करके पास ही हो जाएंगे। तो ये आपकी सोच गंदी है, क्योंकि आप जब कक्षा 10, 11, 12 पास करके आगे जाते हैं तो आप नौकरी ढूंढते हैं और आप वहाँ पे देखते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। फिर आप कोचिंग लगाते हैं, पैसा देते हैं और फिर से यही चीज़ दोबारा वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है। तब आप मन तन धन से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो मिलते रहेंगे, क्या जाता है आपका। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा सवाल क्या है आज का। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से, सवाल अच्छे से देखिए, एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। ठीक, यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस बात पे हम गौर करेंगे। क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस से, कोई उत्तल लेंस है जिससे 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि उस लेंस से इतनी दूरी पर 0.15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। आगे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, यानी कि ये अगर लेंस है और यहाँ वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब भी बता दिया कितनी दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई इतनी है, 0.15 मीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। चुटकी में सवाल हल होगा। आपको यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, u बराबर, हल कर रहे हैं, u बराबर 0.15 मीटर लिख लिया। दूसरी तरफ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v बराबर मीटर। वस्तु की लंबाई कितना कह रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, वस्तु की लंबाई को o से और प्रतिबिंब की लंबाई को I से नोट करते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क में जो पूछा गया है वो प्रतिबिंब की लंबाई है।
आपको याद दिला दें, हमने एक फॉर्मूला बताया था, m बराबर v बाई u बराबर I बाई o। आइए v, u और I तीन लोगों के मान हमको यहाँ पे दिए गए हैं। इन मानों को यहाँ पर उनके उचित चिन्हों के आधार पर रखते हैं और सवाल को हल करते हैं और उत्तर अपने हाथ में लेते हैं और बता देते हैं सवाल को। इतनी मजाल नहीं कि तुम हमसे टकरा जाओ। आइए हल करते हैं सवाल को। v का मान 0.60, क्या v का मान ऋण चिन्ह के साथ रखा जाएगा या धन चिन्ह के साथ? तो भैया लेंस के दूसरी तरफ मतलब दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बन रहा था, तो प्रतिबिंब की दूरी हमको दी गई थी। दाहिनी तरफ जो भी दूरियां हम नापते हैं वो हमारे लिए धनात्मक होती हैं, बाईं तरफ नापते हैं तो ऋणात्मक होती हैं, ऊपर नापते हैं तो धनात्मक, नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक। प्रतिबिंब किधर बन रहा था? दूसरी तरफ मतलब बाईं तरफ तो हम वस्तु रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर दूसरी तरफ कहा तो प्रतिबिंब दाईं तरफ ही बना होगा, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी हमने धन चिन्ह के साथ रखी हुई है। अब बारी किसकी है? यू की। आप हंस रहे होंगे, बोलेंगे यू सर तो हमेशा नेगेटिव, क्या यहाँ भी नेगेटिव? बिल्कुल नेगेटिव। तो ये हो गया कितना? 0.15। आई का मान आपको दिया गया है 0.15, ये आई है, सॉरी ओ का मान दिया गया है वस्तु। दर्पण के सामने आप उल्टे खड़े हो या सीधे खड़े हो, लेकिन दर्पण आपको एक वस्तु मानेगा और उसके पास सेंस नहीं होता है, इसलिए वो हर वस्तु को जैसा भी देखता है सीधा ही मानता है, यानी कि उसकी ऊंचाई हम नीचे से ऊपर ही नापते हैं, कभी किसी वस्तु की ऊंचाई को ऊपर से नीचे नहीं नापा जाता है। तो इसकी लंबाई पॉजिटिव हो जाएगी 0.15 बटे 0.15। 0.15 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 गुणे 0.60 बटे 0.15 बराबर आई। ये तो कट गया, सेम टू सेम था। बचा कौन? 0.60। तो आई का मान आया 0.60 मीटर। यही प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। सवाल था आसान। ऐसे ही हम एक सवाल आपको देते हैं, आप होमवर्क में करके आइएगा, लिखिएगा सवाल। आज का आपका होमवर्क वाला जो सवाल है वो सवाल ये है कि एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। ये आज का आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, सवाल आप नोट कर लीजिए। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने f बराबर 12 सेंटीमीटर उत्तल लेंस कह रहा है कोई वस्तु कितनी दूर रखी जाए। वस्तु की दूरी आपसे जानना चाहता है। कोई वस्तु कितनी दूरी रखी जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब 3 गुना बने। उसका गुना जब भी आ जाए तुरंत m लिखो,
m बराबर 3 कह रहा है, वो भी कैसा प्रतिबिंब, आभासी से वास्तविक नहीं चाहिए। जो कुछ दिया था सवाल में हमने उसे नोट कर लिया। अब सवाल को चुटकी बजा बजा के हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। जब भी हमें गुना दिया हो तो सवाल को हल करना उसी गुणे से स्टार्ट कर देते हैं। हम जानते हैं m बराबर v बाई u होता है। आइए v का मान रख देते हैं, नहीं मालूम, u का मान रख देते हैं, नहीं मालूम, m का मान रख देते हैं, 3 दिया है। 3 आभासी का प्रतिबिंब हमेशा भैया सीधा होता है और सीधे प्रतिबिंब के लिए उसका आवर्धन पॉजिटिव होता है। या आप इतना डायरेक्टली समझ लो, आभासी के लिए m का मान धन में और वास्तविक के लिए m का मान ऋण में रखा जाता है। तो ये फिलहाल धन होगा क्योंकि प्रतिबिंब क्या था, आभासी था। v बाई u इधर आया, 3u बराबर मिला v। इसको ऐसे कोष्ठक में रख लेते हैं, आगे इनकी जरूरत हमें पड़ेगी तो अचार बना के खा लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ का मान कितना है भाई, 12 है। लेंस कौन सा, उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन में ली जाती है तो हम भी धन में लिखेंगे। कौन अलग से आए हैं, दूसरे ग्रह तो आए नहीं है, तो हम भी धन में ही लिखेंगे। 1 बाई भी का मान कितना है, 3u धन, ऋण लगाएंगे, लगा है तो 1 बाई यू, आगे हल करेंगे। 1/3u ऋण 1/u का एलसीएम 3u हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ है 1/12। 1 ये हो जाएगा 1 धन, सॉरी 1 ऋण 3, 1/12। 3 से 1 घटाएंगे, ऋण 2/3u। u को इधर भेजेंगे, 12 को इधर, तो 12 दूना हो जाएगा ऋण 24/3 बराबर ऋण 8 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर दुइया पे अगर हम वस्तु को रख देते तो उसका प्रतिबिंब 3 गुना, वो भी कैसा, आभासी बन के दिखा देता। ठीक है, यह आज का हमारा आखिरी सवाल है। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।